बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह सदा भगवान की चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी कोई तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता हूँ। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये, मेरी ओर से भी श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरिनाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपयों में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपयों में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास मात्र 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, अब यह 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ जी यह थोड़ी ना पूछेंगे कि तुमने कितना पैसे चढ़ाए। इससे झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये मेरे सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिए और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। और यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। उसने 2 रुपये भगवान को कम क्यों चढ़ाए। उसने 2 रुपयों का कुछ खा लिया होगा, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त जब वापस आया और सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने उससे पूछा कि मेरे पैसे भगवान जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ ने उससे फिर पूछा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया और बहुत खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आप धन्य हो। आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। आप सचमुच महान हो, धन्य हो। वास्तव में भगवान में चढ़ावा चढ़ाने की बजाय अगर हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि जहां भी आपको कोई जरूरतमंद दिखे उनकी अवश्य सहायता कीजिए। यही ईश्वर को उचित चढ़ावा होगा। धन्यवाद।